वर्ष 2023 और 24 के आज सदन में प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आय की सीमा, जो छूट की जो सीमा होती है, जो 5 लाख रुपए थी, जो पिछले 8 साल से अटकी हुई थी, उसको 7 लाख कर दिया। इससे लोगों ने खूब तालियां बजाई। आइए हम जानना चाहेंगे मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर NC अग्रवाल जी से, जो ICAI की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी PDC की इलाहाबाद शाखा के अध्यक्ष हैं, कि अग्रवाल साहब, क्या ये वास्तव में तालियां बजाने की स्थिति है कि 5 लाख से 7 लाख कितनी बड़ी राहत मध्यम क्लास को मिल गई? बहुत सही बात है इसमें मधुर जी। ये 5 लाख से 7 लाख होने पर जो बजटरी स्पीच में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा, तो सभी लोगों को ने राहत की सांस ली। यहां मैं पृष्ठभूमि कहना चाहूंगा संक्षेप में कि 2 वर्ष पहले टैक्स की 2 रिजीम लागू कर दी गई, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में टैक्स की दरें ज्यादा और एग्जेम्पशन और डिडक्शन उपलब्ध हैं, जबकि न्यू रिजीम के अंतर्गत टैक्स की दरें कम और डिडक्शन और एग्जेम्पशन उपलब्ध नहीं है। सरकार की दीर्घकालीन योजना ये थी कि हम ओल्ड रिजीम को समाप्त कर देंगे और न्यू रिजीम में स्विच ओवर कर जाएंगे, परंतु न्यू रिजीम के लागू होने के बाद देश में बहुत ही कम लोगों ने इस रिजीम को ऑप्ट किया। परिणाम स्वरूप ये स्कीम पॉपुलराइज नहीं हो पाई, जबकि सरकार चाहती थी। इसलिए इस रिजीम में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। एक तो टैक्स की जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। दूसरा, टैक्स की दरें कम कर दी गई, स्लैब बढ़ा दिए गए। और तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये जो संशोधन है, जो लिमिट बढ़ी है, ये न्यू रिजीम के तहत है, ये ओल्ड रिजीम के तहत नहीं है। जबकि देश में पिछले वर्षों में 90% से ज्यादा ओल्ड रिजीम में ही लोग रहे हैं, तो यह बढ़ोतरी ओल्ड रिजीम वाले करदाताओं को किसी भी प्रकार लाभान्वित नहीं कर रही है। यानी ये ऐसा अलोरमेंट है कि लोग मजबूर होकर ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम की तरफ जाएं, वरना वो उससे वंचित हो जाएंगे, जो पिछले साल तक उनको 5 लाख तक की जो रिबेट मिला करती थी। इसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वंचित हो जाएंगे। हम लोग प्रोफेशनल के रूप में हर करदाता के लिए ओल्ड रिजीम और सॉफ्ट रिजीम जब से लागू हुई है, दोनों योजनाओं के तहत आयकर की गणना करते हैं, और जो योजना जिसके लिए लाभकारी होती है उस योजना में उनकी आयकर विवरणी जमा कर देते हैं। हाँ, यह बंदिश जरूर है कि जिनकी आय व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक से है, वो अगर न्यू रिजीम में चले जाएंगे तो उन्हें बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन शेष करदाताओं के लिए कोई समस्या नहीं है। वो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उसमें वो अपनी रिटर्न जमा कर सकते हैं। लेकिन 5 से 7 लाख होने से मध्यम वर्ग को राहत कहा जा सकता है? वो तो नहीं कहा जा सकता वर्तमान परिवेश में, क्योंकि अधिकतर लोग ओल्ड रिजीम के अंतर्गत ही अपनी आयकर की विवरणी जमा कर रहे हैं। अरे, ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। लोग जो तालियां बजा रहे हैं, बाद में गाल बजाएंगे क्या? अब इसको क्या कहा जाए, ये तो मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार अपनी न्यू टैक्स रिजीम को पॉपुलराइज करना चाहती है, इसीलिए उसी रिजीम के अंतर्गत ये सारे कंसेशन या बेनिफिट्स उपलब्ध कराए गए। अच्छा, ये बताइए कि जब हर साल ये मध्यम क्लास मांग करता है कि हमारा जो है ये टैक्स का जो है छूट और बढ़ाई जाए,
तो क्या इसकी आवश्यकता होती है? ये व्यक्तिगत रूप से एक समूह को लाभ मिलता है, या इससे देश को भी कोई लाभ मिलता है, छूट की रकम बढ़ा देने से ये देश को की इकोनॉमी को नुकसान होता है, इस या इसे पॉलिटिकल रीजन से बढ़ाया जाता है? ये विषय वर्ष प्रतिवर्ष सरकार का यह भी रहता है कि हमारे देश में करदाताओं की संख्या बढ़े, कम न हो। यदि एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाई जाएगी तो करदाताओं की संख्या कम होगी। हमारे देश के आंकड़ों में जितनी देश की जनसंख्या है उसकी बहुत ही कम जनसंख्या ऐसी है जो आयकर की विवरणी जमा करती है। अगर ये एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाई गई तो ये संख्या और कम हो जाएगी। इसलिए इसको और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में बिल्कुल सही है। और समूह हित में इसका कोई लाभ नहीं है। अगर किसी को लाभ मिल जाता है, कुछ पैसे बचा लेता है, तो इससे राष्ट्र को लाभ नहीं है। हाँ, क्योंकि राष्ट्र को तो अपनी योजनाओं के लिए, अपने खर्चों के लिए कर की आवश्यकता है। अब वो कर किस रूप में लिया जाए ये निर्णय सरकार का होता है। थैंक यू वेरी मच।